उत्तर प्रदेश का छोटा सा कस्बा बड़गांव। यहाँ का जीवन धीमा, परंपराओं से बंधा और मिट्टी की खुशबू से भरा था। इसी गांव में 50-55 साल के गिरधारी लाल मिश्र रहते थे। साधारण किसान, पर ईमानदार और धार्मिक। उनके साथ उनकी पत्नी सुनीता देवी भी रहती थीं, जिनका जीवन भक्ति और सेवा में ही बीतता था। उनका इकलौता बेटा अमितेश अब गांव में नहीं था। पढ़ाई के लिए पहले शहर और फिर नौकरी के लिए महानगर चला गया था। वहां उसने एक अच्छी नौकरी पाई, आधुनिक जीवन शैली अपना ली और धीरे धीरे गांव की परंपराओं से दूर होता चला गया। हर साल जब पितृपक्ष आता, गिरधारी लाल विधि विधान से अपने पितरों का श्राद्ध करते। वे मानते थे कि पूर्वजों की आत्माएं तभी तृप्त होती हैं जब उनकी संतान श्रद्धा से तर्पण और भोजन कराए। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ अब उनके लिए सब कुछ करना कठिन होता जा रहा था। इसलिए वे उम्मीद करते कि अब अमितेश आए और यह जिम्मेदारी संभाले। एक दिन उन्होंने बेटे को फोन किया, बेटा, इस बार पितृपक्ष आ रहा है, जरा छुट्टी लेकर आ जाना। अब मेरी शक्ति नहीं बची, तुम ही श्राद्ध करोगे तो पितर प्रसन्न होंगे। लेकिन अमितेश ने हौसकर टाल दिया, पिताजी, अब जमाना बदल गया है, ये सब पुरानी बातें हैं। अगर कोई गुजर गया तो वो वापस थोड़ी आएगा खाने पीने, ये बस अंधविश्वास है। गिरधारी लाल का दिल भारी हो गया। माँ सुनीता देवी तो रो पड़ी, लेकिन बेटे की बात सुनकर चुप रह गईं। पितृपक्ष का पहला दिन आया। गांव में हर घर में श्राद्ध की तैयारी होने लगी, पर शहर के उस फ्लैट में जहां अमितेश अकेला रहता था, न तो किसी ने तुलसी में जल चढ़ाया, न ही पूर्वजों का स्मरण हुआ। उस रात जब अमितेश सोया तो उसे अजीब सा सपना आया। वह देखता है, एक बड़ा सा मैदान है, सूखा, बंजर और वीरान। वहां कई लोग बैठे हैं, चेहरे पर थकान, शरीर कमजोर, कपड़े फटे पुराने। उनकी आंखों में भूख और प्यास की आग जल रही थी। उनमें से एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसकी आवाज कांप रही थी, बेटा, भूखे हैं हम, पानी दो, भोजन दो। अमितेश डर कर जाग गया, पसीने से तर बतर। उसने पानी पिया और खुद को समझाने लगा, सपना ही तो था, दिमाग की थकान होगी। लेकिन मन में कहीं गहरी हलचल उठ चुकी थी। अगली रात फिर वही सपना, इस बार और भी स्पष्ट। अब उसने अपने ही दादाजी को देखा, जिनका देहांत बचपन में हुआ था। दादा की आंखें लाल थीं, चेहरे पर पीड़ा थी। उन्होंने हाथ फैलाए और कहा, अमितेश, हमारे लिए तर्पण क्यों नहीं किया? हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमारी आत्माएं तृप्त नहीं हो पा रही हैं। अमितेश का कलेजा कांप उठा। नींद टूटते ही उसने खुद को बहुत अकेला और डरा हुआ महसूस किया। तीसरी रात फिर वही सपना। इस बार प्यासे स्वर में और भी लोग पुकार रहे थे, पानी, भोजन, श्राद्ध, श्राद्ध। अब अमितेश की बेचैनी चरम पर पहुंच गई। सुबह उसने माँ को फोन किया और सारी बात बताई। माँ ने गहरी सांस ली और बोली, बेटा, यही तो पितरों की पुकार है। पितृपक्ष में अगर श्राद्ध नहीं किया जाए तो पितर दुखी होते हैं। वे सपनों में आकर संकेत देते हैं। यह मजाक नहीं, सच्चाई है। लेकिन माँ, क्या सच में आत्माएं भूखी रह सकती हैं? अमितेश ने संदेह से पूछा। माँ ने समझाया, बेटा, श्राद्ध केवल भोजन देना नहीं है, यह हमारे पितरों को स्मरण करने, उनकी आत्मा को शांति देने और अपने भीतर कृतज्ञता जगाने का माध्यम है। जब तुम यह नहीं करते तो पितर बेचैन हो जाते हैं। सपनों के माध्यम से वे अपनी पीड़ा जताते हैं। अमितेश चुप हो गया। उसके भीतर सवालों का सैलाब उमड़ पड़ा। अमितेश ऑफिस गया, लेकिन मन काम में नहीं लगा। हर तरफ वही सपनों की परछाई। बार बार दादा की आंखें याद आती, भूखे प्यासे चेहरों की पुकार गूंजती। आखिर उसने तय किया कि वह गांव जाएगा। छुट्टी लेना आसान नहीं था, पर उसने बहाना बनाकर मैनेजर से छुट्टी ले ही ली। बस में बैठा तो मन भारी था। खिड़की से बाहर खेत, खलिहान, तालाब और पीपल के पेड़ गुजरते रहे। उसे बचपन याद आने लगा, जब पिताजी के साथ वह पितृपक्ष में पिंडदान कराता था। तब उसे लगता था कि ये बस एक रस्म है, लेकिन अब उसे सब कुछ सच लगने लगा था। गांव पहुंचते ही माँ की आंखें छलक पड़ी। आ गया बेटा, मुझे पता था तू जरूर आएगा, पितरों ने तुझे बुला लिया। पिता गिरधारी लाल ने भी गहरी राहत की सांस ली। समय रहते तू लौट आया, वरना पितर नाराज हो जाते। अमितेश ने पहली बार महसूस किया कि इस घर की दीवारों में कितनी आस्था बसी है। शाम को गांव के बुजुर्ग पंडित जी भी आए। उन्होंने कहा, बेटा, श्राद्ध केवल भोजन कराने का नाम नहीं है, यह पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता है। जब तक हम पितरों को याद नहीं करते, हमारी आत्मा अधूरी रहती है। अगले दिन श्राद्ध की तैयारी शुरू हुई। आंगन को लीपा गया, तुलसी पर जल चढ़ाया गया, पितरों के लिए पत्तल सजाई गई। लेकिन जैसे ही सब तैयार हुआ,
अचानक तेज आंधी चलने लगी, पत्तल उड़ने लगे, दीपक बुझ गए। ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति नाराज हो। पंडित जी बोले, पितर अभी शांत नहीं हुए हैं, तुम्हें सच्ची श्रद्धा से प्रार्थना करनी होगी, केवल रस्म अदायगी से कुछ नहीं होगा। अमितेश ने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, दादाजी, पर दादा, अगर मैंने गलती की है तो मुझे क्षमा करें, अब मैं पूरे मन से श्राद्ध करूंगा। मेसेलिजास। धीरे धीरे आंधी थम गई, दीपक फिर से जल उठे। सबने समझा पितर अब प्रसन्न होने लगे हैं। श्राद्ध के दिन गांव के ब्राह्मणों को बुलाया गया, गरीबों और अनाथ बच्चों को भी भोजन कराया गया। कड़ाही में खिचड़ी, पूड़ी, सब्जी और खीर बनी। जब भोजन शुरू हुआ तभी अद्भुत घटना घटी। अमितेश ने देखा कि पत्तलों पर रखी खीर अपने आप थोड़ी थोड़ी कम हो रही है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे स्वीकार कर रही हो। उसकी आंखें नम हो गईं। उसे लगा मानो दादाजी की आत्मा उसके पास खड़ी मुस्कुरा रही हो। उस पल अमितेश को समझ आ गया, श्राद्ध केवल परंपरा नहीं, पितरों से आत्मिक संबंध जोड़ने का माध्यम है। श्राद्ध का महाभोज पूरा होने के बाद जब सब लोग चले गए, आंगन में शांति छा गई। अमितेश अकेला बैठा सोच रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके कंधे पर किसी ने धीरे से हाथ रखा है। वह चौंककर पीछे मुड़ा। वहां कोई नहीं था, पर भीतर से उसे स्पष्ट लगा मानो दादाजी ने ही उसे आशीर्वाद दिया हो। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने मन ही मन कहा, दादाजी, अब मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा, हर साल पूरे श्रद्धा से आपका श्राद्ध करूंगा। उस रात उसे गहरी नींद आई। सपने में वही मैदान दिखा, लेकिन इस बार पितरों के चेहरे शांत और संतुष्ट थे। भाग 10। माँ, बाप का सुख। अगली सुबह माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तेरे चेहरे की रौनक देखकर लग रहा है मानो तूने नया जन्म पाया हो। पिता गिरधारी लाल भी भावुक होकर बोले, मुझे गर्व है कि तूने हमारी बात मानी। यही असली कर्तव्य है, पूर्वजों की स्मृति और माता पिता की सेवा। अमितेश को महसूस हुआ कि अब तक उसने अपने माता पिता की उपेक्षा की थी। उसने तय किया कि आगे से वह साल में कम से कम 2-3 बार गांव आएगा और माँ पिता की सेवा करेगा। भाग 11। गांव में बदलाव। गांव के लोग भी हैरान थे। जो अमितेश कभी श्राद्ध को पाखंड कहता था, वही अब पूरे मन से इसकी महिमा समझा रहा था। उसने बच्चों को समझाया, श्राद्ध का मतलब केवल पिंडदान नहीं है, इसका मतलब है अपने पूर्वजों की याद, उनके प्रति कृतज्ञता और दूसरों को भोजन कराना। जब हम दूसरों को तृप्त करते हैं तो हमारे पितर भी तृप्त होते हैं। लोगों ने उसके इस परिवर्तन को चमत्कार माना। धीरे धीरे गांव में और लोग भी श्राद्ध को गंभीरता से करने लगे। भाग 12। पितरों का आशीर्वाद। कुछ ही दिनों बाद अमितेश शहर लौटा। वहां जाकर उसने पाया कि ऑफिस में उसे एक बड़ी प्रमोशन मिली है। कई सालों से जो काम रुका था, वह अचानक आसानी से पूरा हो गया। वह समझ गया, यह सब पितरों के आशीर्वाद का फल है। जब आत्माएं संतुष्ट होती हैं, तो वे अपनी संतानों का मार्ग सुगम करती हैं। अब उसका जीवन बदल चुका था। उसने निश्चय किया कि वह हर साल श्राद्ध पक्ष में गांव आएगा, पितरों को तर्पण करेगा और जरूरतमंदों को भोजन कराएगा। समय बीता। अमितेश के जीवन में हर तरफ सफलता और सम्मान आने लगा। नौकरी में तरक्की, गांव में इज्जत, परिवार में सुख। माँ बाप की सेवा करते हुए उसे कभी थकान नहीं होती। उसका मानना था, माता पिता जीवित पितर हैं, इनकी सेवा करना ही सबसे बड़ा श्राद्ध है। लोग कहते, भूखे पितरों की पुकार ने अमितेश का जीवन ही बदल दिया। वह अब हमारे गांव का दीपस्तंभ है। एक दिन पितृपक्ष के समापन पर अमितेश ने गांव में सभी को एकत्रित किया और कहा, भाइयों और बहनों, याद रखो, श्राद्ध कोई बोझ नहीं है, यह हमारे पितरों की आत्मा को शांति देने का अवसर है। अगर हम उन्हें याद करेंगे तो वे हमें आशीर्वाद देंगे, और अगर हम उन्हें भूल गए तो जीवन में अधूरापन बना रहेगा। उसकी बातें सुनकर गांव के कई नौजवान भावुक हो गए। सबने वचन लिया कि वे हर साल पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को याद करेंगे और जरूरतमंदों की सेवा करेंगे। अमितेश ने आसमान की ओर देखा, मानो वहां से अदृश्य स्वर आ रहा हो, हम तृप्त हैं, हम तृप्त हैं। उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान फैल गई। अब उसका जीवन केवल उसका नहीं था, बल्कि पूरे गांव और पितरों का हो चुका था।